Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। महाराष्ट्र में इस साल नवंबर में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले राजनीति को लेकर खूब चर्चाएं हो रही है। एमवीए में अब एक नई लड़ाई भी छिड़ गई है। वो लड़ाई है सीएम फेस को लेकर। एमवीए की तरफ से सीएम फेस कौन होगा, इसको लेकर मंथन और चर्चाएं हो रही है। लोकसभा चुनाव के परिणाम को अगर देखें तो कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में एमवीए में है। लोकसभा की 48 सीटों में से एमवीए को 29 सीटें मिली, जिसमें से 13 सीटें सिर्फ कांग्रेस ने जीती। शिवसेना ठाकरे की जो ग्रुप है उसमें 9 और एनसीपी शरद पवार की गुट को 7 सीटें मिली। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं पृथ्वीराज चौहान। उन्होंने 30 सितंबर को दावा किया कि महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी लोकसभा चुनाव में मिली सफलता दोहराएगी और राज्य का अगला सीएम मुख्यमंत्री कांग्रेस से ही बनेगा। चौहान ने विश्वास जताया कि विपक्षी महाविकास आघाड़ी यानी कि एमवीए 288 सीटों की विधानसभा में 180 से अधिक सीटें जीतेगी और सरकार भी बनाएगी। पहले पृथ्वीराज चौहान का ये बयान सुनिए। उन्होंने 2 बार इस बात को दोहराया कि कांग्रेस के ही कोई नेता सीएम फेस बनेंगे। महाविकास आघाडीचं सरकार येणार आहे आणि ते सरकार काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालचं सरकार असणार आहे। काँग्रेसचा मुख्यमंत्री असणार आहे, कारण लोकसभेचा निकाल जर तुम्ही पाहिला तर सर्वात जास्त जागा काँग्रेसला मिळालेल्या आहेत। सर्वात जास्त स्ट्राईक रेट चांगला काँग्रेसचा आहे। 65% जागा महाविकास आघाडीला मिळाल्या। विधानसभेला 288 पैकी 65% जागा म्हणजे 183 जागा, त्याच्यापेक्षा जास्त जागा मिळणार आहेत। महाराष्ट्र की परंपरा, जब भी हमने गठबंधन सरकारें बनाई है तब से परंपरा चली है कि चुनाव के बाद में, जब हम विपक्ष में होते हैं, चुनाव के बाद में जो भी बड़ी पार्टी उभर के आती है उससे अपना मुख्यमंत्री नामित करने का अवसर दिया जाता है और फिर वो उसकी अपनी पार्टी की सोच है कि किसे वो नामित करें। ये अब तक हो रहा है। अब अगर कुछ बदलाव करना है तो तीनों दलों के हाईकमांड मिलकर फैसला करेंगे, लेकिन ये स्टेबिलिटी के लिए, स्थैर्य के लिए भी बहुत आवश्यक है कि बड़ी पार्टी का ही नेता बने। महाविकास आघाड़ी गठबंधन कोई मुख्यमंत्री का चेहरा देगा। अब मेरी सोच है अपनी, मैं कोई अथॉरिटीली पार्टी की ओर से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अंतिम फैसला तो पार्टी आलाकमान का होता है। लेकिन हमने अब तक जो मैंने इतिहास देखा है, जब भी कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस गठबंधन चुनाव में विपक्ष के रूप में जाते हैं, मुख्यमंत्री जब जाते हैं तब अलग बात होती है, विपक्ष के रूप में जाते हैं तो किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा नामित नहीं करते। एमवीए में सीएम पद को लेकर पेंच भी फंसता जा रहा है। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट दोनों दावेदारी छोड़ने को तैयार नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे की निगाहें पहले से ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर टिकी हुई हैं, जबकि कांग्रेस भी सीएम पद की दावेदारी छोड़ने को तैयार नहीं। अब उन्होंने पिछले दिनों ही अपने दिल्ली दौरे के दौरान कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की थी और इसी बाबत की चर्चाएं हुई। वे लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद का फैसला गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे गठबंधन में शामिल छोटे दलों के बीच में भरोसा कम हो जाएगा, विश्वास टूट जाएगा। वे सीएम चेहरा घोषित करने के बाद विधानसभा चुनाव की जंग में अब उतरने पर भी जोर देते रहे हैं कि बिना सीएम चेहरा घोषित कीजिए या फिर घोषित कीजिए, हमें कोई इससे ऐतराज नहीं। हालांकि महाविकास आघाड़ी के अहम घटक दल एनसीपी शरद पवार ने हाल ही में कहा था कि किसी भी पार्टी को यह सोचने का अधिकार है कि वह राज्य में बड़ी पार्टी बन सकती है और सीएम पद का दावा कर सकती है। शरद पवार ने यह भी कहा था कि चुनाव के बाद सीएम के चेहरे पर फैसला किया जा सकता है, उससे पहले नहीं। महाराष्ट्र में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी तैयारियां भी शुरू हो चुकी है और सियासी गतिविधियां भी तेज हो गई है। विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी एमवीए ने सत्तारूढ़ खेमे को यानी कि महायुति गठबंधन को पटखनी देने की रणनीति भी तैयार कर रखी है, मगर विपक्षी गठबंधन में सीट बंटवारे और सीएम पद की दावेदारी को लेकर पेंच फंसा हुआ है और ये सबसे बड़ा पेंच अभी तक का माना जा रहा है। कांग्रेस नेताओं की ओर से लगातार विधानसभा चुनाव में जीत का दावा भी किया जा रहा है।
यही अगर पिछली विधानसभा चुनाव की बात करें और लोकसभा चुनाव को देखें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली थी, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 13 सीटें जीती। तो इससे कांग्रेस के सीटों में बढ़ोतरी भी हुई है। शिवसेना यूबीटी के नेता हैं संजय राउत, उनका कहना है कि कांग्रेस को विपक्षी गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका निभाने से बचना चाहिए। इस तरह महाविकास अघाड़ी गठबंधन में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान का दौर भी बना हुआ है और सीटों को लेकर भी अभी तक कोई भी तस्वीर साफ नहीं हो सकी है। राज्य में विधानसभा की तमाम सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर सहयोगी दलों में सहमति नहीं बन पा रही है और दोनों अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। मुंबई की विधानसभा सीटों को लेकर भी सहयोगी दलों में मतभेद उजागर हो चुके हैं। ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही ये खींचतान और भी बढ़ सकती है। विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के लिए कांग्रेस पार्टी को 1688 उम्मीदवारों के आवेदन भी मिले हैं और सीट बंटवारे पर चल रही बातचीत के बीच में कांग्रेस ने घोषणा की है कि महाराष्ट्र की सभी सीटों के लिए जिन संभावित उम्मीदवारों के नाम मिले हैं उन्हें इंटरव्यू से ही तय किया जाएगा कि उन्हें टिकट दिया जाए या फिर नहीं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर आई कि 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक कांग्रेस नेता संभावित उम्मीदवारों का इंटरव्यू लेंगे। अलग अलग नेताओं को महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों में इंटरव्यू लिया जाएगा। इसके बाद 10 अक्टूबर तक कांग्रेस प्रदेश अपनी रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को सौंपेगी और उसके बाद ही तय होगा कि महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस किस किस को उतार सकती है। आपको यह भी बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार मुकाबला अलग अलग राजनीतिक दलों के बीच में न होकर 2 गठबंधन के बीच में है, एमवीए और महायुति गठबंधन। महाविकास अघाड़ी जो उद्धव ठाकरे के शिवसेना है, शरद पवार के एनसीपी और कांग्रेस, ये 3 गुट एमवीए में है। वहीं महायुति में एकनाथ शिंदे के शिवसेना, अजीत पवार के एनसीपी और बीजेपी शामिल है। इस साल जून में जो चुनाव खत्म हुए लोकसभा के, उसमें एमवीए महायुति पर भारी पड़ी थी और महाराष्ट्र के 48 में से 30 सीटें जीतने में सफल रही थी। कांग्रेस ने 13 सीटें जीती, उद्धव ठाकरे के शिवसेना ने 9 और शरद पवार गुट के एनसीपी ने 8 सीटें जीती थी। वहीं महायुति की अगर बात करें तो महायुति में शामिल बीजेपी ने सिर्फ 9 सीटें, शिंदे गुट के शिवसेना ने 7 सीटें और अजित पवार की एनसीपी ने 1 सीटें जीती थी। अब जब सीट बंटवारों पर पेंच पर से जब मामला सुलझेगा उसके बाद पता चलेगा कि सीएम फेस किसी का डिक्लेयर होता है एमवीए से या फिर बिना सीएम फेस का ही एमवीए चुनाव लड़ती है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।